हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो दोस्तोओं, आज है 8 अप्रैल यानी मंडे। तो आज से लेकर आगे आने वाले 7 दिनों के प्लान हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो लोग IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लान मैं बता रहा हूँ, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या होगा कि भैया अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मंडे से तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग ऑलरेडी 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, आप लोग का जो एक बार रिवीजन हो चुका है, समझ लो पूरा एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट पता है, तो आप उस पर रिवीजन करिए, टाइम निकाल के रिवाइज़ करिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद टाइम निकाल के आप रिवाइज़ करिए। अगर आप MSc वगैरह कर रहे हैं तो कॉलेज के बाद निकालिए टाइम। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा फ़न करने का टाइम नहीं है आपके पास, अगर आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना है तो जो लोग बिल्कुल नए हैं इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको दिन का प्लान नहीं पता रहता क्या करना है मुझे, लेकिन तो इसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है आज के दिन में। तो मंडे माइंडसेट, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू मेक नोट्स, इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो जो लोग बिल्कुल नए हैं तो आपका प्री भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग 200 पजल की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इस चैनल पे, उसको फॉलो कीजिए। पोर्टल पे जाके सारे PDF को डाउनलोड कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। पैडाउन का मास्टर नोट्स अवेलेबल हो चुका है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। 100 टॉप 100 की DI सेट मैं आज सुबह डाला था एक DI, जाके उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उसमें आपको एज अ टेस्ट के रूप में मैंने दे दिया है, क्योंकि 10 मिनट टाइम दिया है मैंने, तो उसको एज अ टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा कितना समय मुझे लग रहा है टेस्ट सॉल्व करने में। ठीक है, तो DI ज़रूर बनाइए। तो उसको सबमिट करने के बाद फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, PDF भी मैंने दे दिया है। पैडाउन का सेक्शनल टेस्ट है जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने डाल दिए, उसको ज़रूर से देखिए मेंस के लिए। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो से। तो मैंने जो आपको 1 से लेकर 7 डेज़ का प्लान बताया था, आई होप आपने देखा होगा। मैंने उसका PDF भी टेलीग्राम पर डाल दिया था, तो इसका PDF आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकली प्लान मंडे स्टार्ट हो रहा है भैया आज आपका। तो थोड़ा सा लेट हो चुका है, लगभग हाफ डेज चले गए हैं आपके पास से। अगर आप कॉलेज में हैं अभी तो आपके कॉलेज 102 महीने और चलने वाले हैं। ठीक है, मई जून तक चलेंगे, उसके बाद कॉलेज बोल देंगे भैया जाइए आप अपने घर, क्योंकि हमारे पास कंपनी है नहीं, कुछ जॉब वगैरह खुद से देखिए। तो जो लोग इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, 1-2 महीने हैं अभी, इसको फॉलो कीजिए, रिवीजन डेली कीजिए। तो पिछले प्लान में हमने बताया था जो 1 से लेकर 7 तारीख तक बताया था, 1 से 7 अप्रैल तक, उसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल हस्बेंड्री से, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही बेसिक है, बहुत सारे टेबल वगैरह हैं उसमें। तो जो डाटा वाला पोर्शन है आप उसको एक बार में नहीं याद कर सकते, डेली रट्टा मारना पड़ेगा। तो टेबल खुद से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। जो मैंने बताया था जेस्टेशन पीरियड, लैक्टेशन लेंथ, मिल्क यील्ड, जितने भी अलग अलग ब्रीड हैं इंडिजिनस के, मिल्च ब्रीड हैं, ड्रॉट है, डुअल पर्पज़ है, ठीक है, उन सभी ब्रीड्स के जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी का एक बढ़िया सा टेबल बनाइए, बड़ा सा चार्ट लीजिए, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे स्टिक कीजिए, उसको डेली देखिए। ठीक है, तभी वो याद होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हमने ब्रीड के बारे में बता दिया था, और इंडिजिनस एक्जॉटिक आपने, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं एक नए चैप्टर से, हाउसिंग फॉर एनिमल। ठीक है, हाउसिंग फॉर एनिमल, इसमें आपका मैनेजर स्पेस से क्वेश्चन आते हैं। प्रेग्नेंट काऊ के लिए फ्लोर स्पेस कितना चाहिए और ओपन स्पेस कितना चाहिए, ये हर एक काऊ के लिए याद कर सकते हैं। इसमें आपका कैटल प्लस बफलो दोनों शामिल है। बफलो आपने पढ़ा नहीं होगा आपने, लेकिन स्पेस आप ज़रूर याद रखिए, कितने हाउसिंग के लिए जगह चाहिए, फीडिंग के लिए कितना चाहिए जगह, स्पेस कितना रहता है, और वाटरिंग के लिए कितना स्पेस चाहिए रहता है। तो नाबार्ड के द्वारा जो भी इसके फ्लोर स्पेस डिफाइन किए गए हैं, तो वो टेबल आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आप फ्लोर स्पेस पढ़ लिए तो इसमें आपका अरेंजमेंट भी होता है, जो स्पेस में हम लोग कैसे काऊ को बैठाते हैं ना, कि हेड टू हेड और टेल टू टेल कैसे बैठाते हैं, एक पैन में कितने नंबर आप काउज आते हैं उसका भी नंबर आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ अगर मंडे आज के दिन आपको टाइम मिलता है तो फीडिंग पैरामीटर एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक छोटा सा टेबल है, काऊ एंड बफलो के लिए ही देखना है सिर्फ, फीडिंग पैरामीटर पर एनिमल, सिर्फ आपको काऊ और बफलो का ही देखना है। ठीक है, फीडिंग पैरामीटर।
तो ये मंडे को ये कर लीजिए, छोटे छोटे टेबल हैं सभी को, हाउसिंग वाले टेबल, और ये सभी इसी में आ जाएंगे। वो मैंने पडाउन के मास्टर नोट्स में ऐड कर दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे टेबल्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, जाके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मंडे का ये था। कल की बात करें तो कल इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीथ अरेंजमेंट, उसको पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ कितने हैं, टाइप ऑफ टीथ कैटल के, और इसमें जो उनके फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ टीथ, कौन काटने के काम आता है, कौन चबाने के काम आता है, ये सारी चीज़ें आपको फंक्शंस में मिल जाएंगी। टाइप ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ। तो टीथ डेंटेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके बारे में छोटा टॉपिक पढ़ लीजिए ट्यूसडे को। तो ये बात हो गई 9 तारीख के लिए। अब आगे देखते हैं 10 तारीख के लिए। तो वेडनेसडे को एक और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम काऊ के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो अभी बफलो पे नहीं जाते हैं। ठीक है, स्पेस वगैरह आप याद कर सकते हैं बफलो के लिए, लेकिन बफलो में अगर आप घुस रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आप मिल्क के बारे में पढ़ लीजिए। मिल्क काफ़ी छोटा टॉपिक है, ये डेयरी वाले पोर्शन में आएगा आपका, लेकिन मिल्क से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिल्क से रिलेटेड आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको देख लीजिए। डेयरी से रिलेटेड टर्म्स जो हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क देख लीजिए, कंपोजिशन क्या क्या है इसमें, आपका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मिल्क की, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है मिल्क के, और इसमें से A1 मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क क्या होता है, कौन सा मिल्क बेटर होता है, काऊ का मिल्क बेटर होता है कि बफलो का होता है। तो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनती हैं मिल्क से रिलेटेड। तो डेयरी का पार्ट है ये छोटा सा, इसको मिल्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्सडे को। थर्सडे यानी कि 11 आपका अप्रैल, और 11 अप्रैल को आप स्टार्ट कर सकते हैं बफलो। ठीक है, बफलो पढ़ लीजिए, बहुत ही छोटे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, वो एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। उसका भी एक बार में याद नहीं होगा, उनके भी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग ब्रीड से कितने जेस्टेशन पीरियड हैं, मिल्क यील्ड कितनी है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, एरिया ज़रूर पता रखिए सारे कैटल का, वहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम क्या हैं, वो बढ़िया सा टेबल आप एक बढ़िया लिख लीजिए कहीं पे, उसको डेली रिवाइज करिए। तो बफलो में जो भी अलग अलग ब्रीड्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाएंगे फ्राइडे को, यानी कि 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को आप स्टार्ट कर सकते हैं गोट, गोट यानी विराट कोहली, द किंग कोहली। तो ये गोट के बारे में आपको पढ़ना है। जो जितनी भी बकरियां हैं हमारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, इंडिया में हैं, एग्जॉटिक हैं, तो भैया उनके बारे में पढ़ना है। कौन सी दुबली पतली है सबसे, कौन सी काफ़ी मोटी तगड़ी है, कौन सी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना मिल्क फैट है उनका, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सारी चीज़ें टेबल में आपको दी हुई हैं। सब कुछ आपको गोट के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। उसके बाद सैटरडे को आते हैं 13 तारीख, सैटरडे यानी आपका सिप का दिन। भेड़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। भेड़ की भी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, कौन सी सिप जो है सबसे अच्छा वूल देती है, ऊन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है और कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप उसमें हेडिंग बने होते हैं टेबल में कि भैया क्या क्या मेन चीज़ें हैं सिप के बारे में, वो पढ़ लीजिए। अगर आप सिप और गोट एक ही साथ निपटा देते हैं, एक ही दिन में निपटा देते हैं, तो आप सैटरडे को स्टार्ट कर दीजिए अपना पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पोल्ट्री और आपका कैटल, पोल्ट्री, और उसके बाद जो आ जाता है पार्ट आपका डेयरी वाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, तीनों से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप ये दोनों एक ही दिन कर लिए, गोट और सिप, तो पोल्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। पोल्ट्री से आप टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये भी आप निपटा सकते हैं उसी दिन में। ठीक है, सैटरडे को ही। तो ये मैंने आपको बता दिया सैटरडे तक। संडे तो भैया क्या करना है, आपको पडाउन का वीकली या फिर आप सेक्शनल टेस्ट बोल लीजिए, सेक्शनल टेस्ट देना है और पूरा एक बार फिर से स्टार्ट से रिवाइज करना, पूरे महीने पूरे वीक आपने पढ़ा क्या है। ठीक है,
संडे को फन डे मत बनाइए, अभी के समय चला गया है, ठीक है। अभी अब कॉलेज पास आउट होने वाले हैं तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अगर आपको जल्दी से कहीं अच्छी जगह पे सेटल होना है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया शेड्यूल। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगाओ क्या करना है। जो फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है अपना शेड्यूल बनाइए, अपने टाइम के हिसाब से समय निकालिए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा हो क्या करना है। जो भी पढ़ान का मास्टर नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने अवेलेबल करा दिया, पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। कुछ ट्रायल भी मैंने दे दिया है कि आप अगर ट्रायल देखते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं नोट्स तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो हमें टेलीग्राम पे @agricap पे मैसेज बिंदास कर सकते हैं, ठीक है। इसको इन करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।